और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपडेट आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। कैबिनेट की बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने पर मोहर लगी और इसके बाद वे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। कैबिनेट की सिफारिश की जानकारी भी वे आगे देने वाले हैं। तो इस वक्त सबकी नजरें दिल्ली की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें जो तय हुआ उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देने और अपना इस्तीफा सौंपने राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। 18वीं लोकसभा का गठन होना है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। तो 17वीं लोकसभा को भंग करने पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और जो सिफारिशें हैं कैबिनेट की उसको राष्ट्रपति को बताने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी औपचारिकताएं हैं और जिन तरीकों से नई सरकार का गठन होता है, जो एक के बाद एक चरण है सरकार के गठन के, उसमें एक प्रमुख कड़ी है। कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसके बाद कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा को भंग करने एक सिफारिश की है। सिफारिशों की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं इस्तीफा लेकर। और इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, बताएं, पूरा अपडेट दें। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे। आज का अभी तक का अपडेट दें। नवीन, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में सबने सर्वसम्मति से इस 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भेज दी और इसी पत्र के साथ नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। आज अपना इस्तीफा देंगे। हालांकि कार्यकाल नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये जो कार्यकाल है ये 16 जून तक है, लेकिन उसके पहले ही लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कैबिनेट ने कर दी है। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है कि वो कभी भी लोकसभा को भंग कर सकती हैं, लेकिन चूंकि कैबिनेट की सिफारिश है और कैबिनेट की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति आगे फैसला लेंगी। तो ये माना जा रहा है कि आज जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पुनीत, ये भी बड़ी खबर है। कुछ देर पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, हालांकि कैबिनेट की बैठक का ये एजेंडा नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। और सबसे खास बात कि आज एनडीए के घटक दलों की बैठक भी है और उस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगा और इसी बैठक में ये भी तय हो जाएगा आज शाम तक ही कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी होने जा रही है। और शपथ ग्रहण कहाँ होगा, कब होगा और उसका स्वरूप कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज शाम को एनडीए के घटक दलों की बैठक में होगा। हालांकि अभी पेंच ज़रूर फंसा हुआ है पुनीत। इंडिया गठबंधन भी दम भर रहा है। इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि वो सरकार बनाएगा और सबसे ख़ास बात और सबकी नज़रें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं और नीतीश कुमार ही गेम चेंजर साबित होंगे। वो किसकी तरफ जाएंगे? हालांकि अभी तक उन्होंने यही दावा किया है कि वो एनडीए के साथ हैं और आज अगर वो दिल्ली आए हैं तो एनडीए की बैठक में ही शामिल होने आए हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि फ़्लाइट में जब वो और तेजस्वी यादव साथ आ रहे थे तो तेजस्वी यादव पीछे उस वक्त बैठे हुए थे जब कैमरे चालू थे, लेकिन जैसे ही कैमरे बंद हुए तब तेजस्वी यादव बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। तो ये जो 1.5-2 घंटे का सफ़र है, तो उसमें क्या बातचीत हुई, किस तरीके की बातचीत हुई, क्या नीतीश कुमार का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ होगा या फिर वो एनडीए के साथ ही आगे जाएंगे, तो इस पर सस्पेंस बरकरार है। चूँकि जिस तरीके से पॉलिटिकल बैकग्राउंड नीतीश कुमार का रहा है तो फिलहाल सभी उनको शक की नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर दावा किया है। हम आपसे और भी आगे जुड़ेंगे और आपसे और डिटेल लेंगे, लेकिन इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये कि राष्ट्रपति के पास पहुंचे प्रधानमंत्री, इस्तीफा लेकर गए हैं।